नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके जिले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। यूपी में कोरोना संक्रमित 10,000 के पार हो चुके हैं। प्रदेश में शनिवार को कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 10,103 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। शनिवार को एक दिन में 382 नए मरीज पाए गए हैं। इनमें पहले 31 मई को 378 और 5 जून को 502 मरीज मिले थे। शनिवार को सबसे ज़्यादा 32 नए मरीज कानपुर नगर में पाए गए हैं और 11 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। फिरोजाबाद में 2 लोगों की मौत हो गई है। मेरठ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, रामपुर, बदायूं, बादा और हाथरस में एक एक व्यक्ति की जान गई है कोरोना की वजह से। प्रदेश में अब तक 268 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा मौत आगरा में 48 है। इसके बाद मेरठ में 35, फिरोजाबाद में 18 मौतें हुई हैं, अलीगढ़ में 16 मौतें हुई हैं, कानपुर में 14 और मुरादाबाद में 11 मौतें हुई हैं, गाजियाबाद में 9 और नोएडा में 8 मौतें हुई हैं, गोरखपुर में 7 मौतें हुई हैं, मथुरा, संत कबीर नगर, झांसी में 6 मौतें हुई हैं, वाराणसी, बुलंदशहर में 5 मौतें हुई हैं, बस्ती, एटा, लखनऊ और प्रतापगढ़ में 4 मौतें हुई हैं, जौनपुर, अयोध्या, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और जालौन में 3 मौतें हुई हैं। बिजनौर, बरेली, चित्रकूट, मैनपुरी, उन्नाव, कुशीनगर, हापुड़, सिद्धार्थनगर और रामपुर में 2 मौतें हुई हैं। बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, अमरोहा, इटावा, महाराजगंज, बागपत, श्रावस्ती, कानपुर देहात, महोबा, ललितपुर, फर्रुखाबाद, देवरिया, मऊ, औरैया, चंदौली, संभल, बलरामपुर, सुल्तानपुर, बदायूं, बादा और हाथरस में एक एक मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे में 382 नए मामले कोरोना के संक्रमित के आए हुए हैं। आगरा में 12, मेरठ में और नोएडा में 15, लखनऊ में 3, कानपुर नगर में 32, गाजियाबाद में 19, सहारनपुर में 2, फिरोजाबाद में 9, मुरादाबाद में 4, वाराणसी में 18, जौनपुर में 15। पिछले 24 घंटे में 260 डिस्चार्ज भी हुए हैं। इनमें आगरा में 9, मेरठ में 13, नोएडा में 28, लखनऊ में 4, गाजियाबाद में 3, सहारनपुर में 1, फिरोजाबाद में 14, मुरादाबाद में 6, बस्ती में 9, अलीगढ़ में 10, हापुड़ में 2, अयोध्या में 11, मेरठ में 38, आजमगढ़ में 6। ये 24 घंटे में इतने लोग डिस्चार्ज हुए हैं जो कोरोना की जंग को जीत चुके हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत अब स्पेन और इटली को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार रात करीब 9 बजे भारत में कोरोना के कुल संक्रमितों का तादाद 2,43,733 पहुंच गया है। 10,000 के करीब नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 10,000 के करीब मामले सामने आए। इस दौरान 294 रोगियों की मौत भी हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि संक्रमण के 9,887 नए केस दर्ज किए गए हैं। महामारी से मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 6,442 हो गया है। 48.2% मरीज अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संकट में भी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के पावर कॉर्पोरेशन को सफलता मिली है। पावर फॉर ऑल के तहत आने वाले समय में हर घर को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। इसी संकल्प को मजबूती देते हुए राज्य में नए ट्रांसमिशन उपकेंद्र बनाए गए हैं और बनाए भी जा रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से सोमवार से ई चालान का जुर्माना मौके पर ही वसूला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस कर्मी हर चौराहे तिराहे पर थर्मल स्क्रीनिंग से लैस रहेंगे। डीसीपी ट्रैफिक चारू निगमों के मुताबिक ई चालान का जुर्माना भरने वालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है। इसके मद्देनजर सोमवार से ई चालान के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मी एफ और थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए मौके पर ही समन शुल्क जमा करने की रसीद देंगे। बिजली बिल 22,000 जमा कर रहे हैं 27,000। अंधेर गर्दी उपभोक्ताओं को बिलिंग काउंटर पर अलग अलग बिल बताया जा रहा है। 10 लाख बिजलियों के उपभोक्ता राजधानी में इस समय हैं। 7 लाख घरेलू उपभोक्ताएं इस समय राजधानी में हैं। मनरेगा से गांव के विकास और रोजगार देने के साथ ही अब कोरोना से बचाव का प्रबंध भी किया जा रहा है। ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा के सहयोग से राज्य की आम जनता को सहज 5 रुपये में मास्क मुहैया कराने का इंतजाम किया है। इसके लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। ग्राम विकास के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने यह जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों में मास्क बनवाने के लिए मनरेगा से 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
लखनऊ में धर्म स्थल, मॉल और रेस्तरां कल से खुलेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सशर्त धार्मिक और कारोबारी गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। केरल में गर्भवती हथिनी की विस्फोटक खिलाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गर्भवती गाय के साथ अमानवीय घटना किए जाने का मामला सामने आया है। कुछ शरारती तत्वों ने गाय को खाने के साथ विस्फोटक पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी जबड़ा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गाय के मालिक ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज सहित 3 शहरों में 5 नए संक्रमित। 3 शहरों समेत 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक साथ शहर के 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सभी हैरान हैं। तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर शहरियों की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सभी 5 संक्रमितों में 2 नए हैं। गाजीपुर में कोरोना जांच के लिए 177 मरीजों के भेजे गए हैं ब्लड सैंपल। दूसरे प्रदेशों से और पॉजिटिव मिले मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिन्हित किया जा रहा है। वहीं चिन्हित 177 मरीजों का सैंपल शनिवार को जांच के लिए वाराणसी भेजा गया है। इनमें कासिमाबाद, सैदपुर, मोहम्मदाबाद व जखनिया तहसील के संदिग्ध मरीज शामिल हैं। नंदगंज में स्थानीय पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर बिना मास्क लगाने वाले बाजार में घूमने पर 49 व्यक्तियों पर 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4900 रुपये जुर्माना वसूला है। इसी क्रम में 8 बाइक वालों से जो हेलमेट तथा मास्क नहीं लगाए थे उनसे कुल 2000 रुपये जुर्माना वसूले गए हैं। इसके फलस्वरूप अब लोग बिना हेलमेट व मास्क लगाए पहले घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मौसम, आज से तापमान बढ़ने के आसार। 2 दिन की बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से तापमान में हल्की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। बादलों की आवाजाही रह सकती है, इससे तापमान और बढ़ेगा। रोज सृजित करे 1 करोड़ मानव दिवस। योगी सरकार। मुख्यमंत्री ने टीम 11 के प्रभारियों को समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 8 जून से धार्मिक स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल व रेस्टोरेंट आदि खोले जाने हैं। सभी डीएम व एसपी इससे जुड़ी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं। एटीएम को बिना छुए रकम निकालने की तैयारी। पैसा निकालने के लिए लोग बैंक की बजाय एटीएम को तरजीह देते हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौर में लोग एटीएम जाने से डर रहे हैं। वहीं दुकानदार नकद देने या कार्ड को स्वाइप करने में डर रहे हैं। इसे देखते हुए बैंक कंटेनमेंट एटीएम लाने की तैयारी कर रहा है। कल से होगी खुली कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ में सोमवार से खुली अदालत में सुनवाई प्रारंभ हो रही है। शुरुआत में नए मुकदमे की होगी सुनवाई। सहकारिता विभाग किसानों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 7,50,000 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण करेगा। ये गोदाम 100 से लेकर 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के होंगे। सफल तैयार होने के बाद किसान अपने अनाज को इस गोदामों में रख सकते हैं। यहाँ रखे अनाज पर किसान अनाज के कुल मूल्य का 90% तक धनराशि लोन देने की व्यवस्था भी रहेगी। अनाज रहने के शुल्क का 50% अनुदान केंद्र सरकार देगी। किसान खेतों में पेड़ लगाकर काट व बेच सकेंगे। वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में फसलों के साथ साथ हरे भरे पेड़ भी लगवाए जाएंगे। सरकार इसके लिए किसानों को खेतों में पेड़ लगाने, काटने और उसे बेचने की अनुमति देने की योजना बना रही है। 2/3 प्रवासी मजदूर अब तक फंसे। कोरोना महामारी देश के अलग अलग इलाकों में अभी भी करीबों 2/3% प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। पैसे खत्म होने के कारण मजदूर अपने गांव से उधार मांग रहे हैं। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों से जुड़े मजदूरों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। 50% ने 5,000 तथा 16% ने 5 से 8,000 उधार लिए हैं। 34,000 लोगों से लॉकडाउन के दौरान बात की। 80% श्रमिकों तक नहीं पहुंचा सरकारी राशन। प्रदेश में अब 30 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद होगी। खाद्य विभाग ने प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में इस बार गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल के बजाय 15 दिन देरी से शुरू हुई थी। अभी तक 55 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले करीब 26,50,000 मीट्रिक टन ही खरीदी हुई है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।